साथ जुड़े हुए हैं इंतखाब जी। आज हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पाइप फिटर में आने के लिए किन किन बातों का ज़रूरी होना चाहिए, कहां से वीज़ा लगाना चाहिए, सैलरी कितना लगेगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए, दलालों के चक्कर में कैसे ना पड़े, इन सब बातों को हम लोग आसानी से और बारीकी से समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ओके, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत जो लड़के हैं गल्फ में आना चाहते हैं, फीटर बनना चाहते हैं, फैब्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो वो आना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? पहले भाई अगर गल्फ में आना है उनको, तो सबसे पहले वहाँ पे सीखें पाइप फिटर का काम। हाँ, कोई इंस्टीट्यूट है या आईटीआई करें या इंस्टीट्यूट में कोई सीखे। अगर पढ़ा लिखा लड़का नहीं है हाँ, तो उसको सप्लाई कंपनी में आए। फर्स्ट टाइम में कोई हाँ, भी सप्लाई कंपनी में आए, हाँ, क्योंकि अगर कंपनी में आएगी तो कंपनी में ज़्यादा उसकी सैलरी 1800 रियाल लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो बंदा वहाँ पे सीख के आ रहा है, कंपनी में आ रहा है, तो 1200 1400 ऐसा समथिंग इतना सैलरी लगेगी उसकी। और अगर यहाँ पे नहीं सीख के आएगा, लेबर में आएगा, तो उसको सप्लाई कंपनी में आएगा तो उसको 1000 से चालू होगी। अगर कंपनी में वैसा कंपनी में आएगा तो उसका ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे वही 1500 तक समथिंग उसकी सैलरी आएगी। और अगर वो सीख के आ रहा है तो उसको अच्छा इनकम यहाँ पे हो सकता है, 2000 2500 रियाल तक उसका बनेगा यहाँ पे। तो ये बताइए, बहुत लड़के हैं जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको फर्स्ट टाइम में अगर कंपनी में आ रहा है भाई, तो कंपनी में तो अगर पाइप फिटर में है तो अच्छी बात है, पाइप फिटर अच्छी जॉब है। अगर उसमें आ रहा है तो उसको पहले टाइम में सप्लाई कंपनी में ही आना चाहिए, क्योंकि सप्लाई कंपनी में आएगा, सप्लाई कंपनी में पैसा ज़्यादा मिलता है। और कंपनी में आएगा तो कंपनी में ज़्यादा उसको 800 700 1000 तक समथिंग ऐसा मिलेगा। लेकिन अगर वो बंदा इसमें आ रहा है, सप्लाई में आ रहा है, तो उसको अच्छा फ़ायदा है। कंपनी में ठीक नहीं है, अगर पढ़ा लिखा बंदा नहीं है तो कंपनी में ठीक नहीं है। 2 साल यहाँ पे करने के बाद एक्सपीरियंस ले लिए अपना पाइप फिटर का या फैब्रिकेटर का, उसके बाद जाके रिटर्न कम बैक आए, वो सऊदी में या कोई भी कंट्री में जाए तो उसको बेनिफिट होगी। तो बहुत लोग हैं जो काम करने का उन लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, स्कूल से निकलते हैं और चाहे कुछ लोग गांव में घूमते रहते हैं, सोचते हैं चलते हैं विदेश। उन लोगों को क्या वो लोग फीटर में आना चाहते हैं तो क्या वो लोग हेल्पर से आते हैं, तो क्या वो लोग फीटर कितना दिन में बन जाएंगे? और वो लोग यहाँ पर आने के बाद फीटर बन जाते हैं तो उन लोगों का सैलरी में क्या चेंजिंग आएगा? देखिए, कोई कंपनी है, अभी हम लोग की ही कंपनी है, तो उसमें 200 300 रियाल बढ़ा देते हैं। अगर पाइप फिटर हेल्पर में आया है तो 200 300 रियाल बढ़ा देते हैं सैलरी। अगर 1000 में आया तो 1300 कर देते हैं या 1350 कर देते हैं। ऐसा हम लोग भी आए सप्लाई, वो ऐसे ही हम लोग भी काम नहीं मालूम था, लेकिन यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे काम सीखा। पाइप फिटर का, फिर फैब्रिकेटर, फिर बोल्ट टेक्नीशियन, ऐसा सीरियल वाइज हम लोग सीखा यहाँ पे। बहुत लोग आते हैं, सोचते हैं जाएंगे अच्छा बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? उन लोग को भाई कोई भी काम अगर सीख के आएगा तो अच्छा है। वो तो लक है कि कहीं लग गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ से वहाँ धक्का खाना है। सप्लाई में क्या है, सप्लाई कंपनी में मैं बोल रहा हूँ आने के लिए, लेकिन उसमें एक ही दिक्कत है कि बैग इधर से उठा के उधर वो कंपनी में जाना, तीसरी कंपनी चौथी कंपनी, साल भर में कम से कम 5 6 कंपनियाँ चेंज हो जाती हैं। लेकिन कहीं प्रोजेक्ट मिल गया तो अच्छा है कि 1 साल 2 साल वहीं पे निकल जाएगा। 5 साल 6 साल का प्रोजेक्ट 7 साल का रहता है तो वहीं पे निकल जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इतने टाइम अभी बता रहे हैं 2022 का, अभी कोई प्रोजेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे छोटा मोटा है प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है, सब ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अभी कोई भी बंदे को आना है तो कोई कंपनी पकड़ के आए। और सप्लाई में भी आ रहा है तो कंपनी को पहले अच्छी तरीके से देखे, एजेंट के चक्कर में ना पड़े। हम लोग भी आए यहाँ पे, हम लोग भी एजेंट को 95,000 दे के आए। हम लोग को आइडिया नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे यहाँ पे आने के बाद कहाँ से कंपनी अच्छी, दलालों के चक्कर में ना पड़े, कंपनी अच्छी देखें, उसको जो उनका रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है यहाँ पे आके उससे कांटेक्ट करे, भाई पता करो कौन सी कंपनी है। बहुत लोग हैं, हाँ हमारा एजेंट बोल दिया है और अच्छा है, गांव का है, रिश्तेदार है, हम जाएंगे।
और यहाँ पे आके बाद में यहाँ पे फँस जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे कंपनी में आके रो रहे थे कि ऐसा-ऐसा हमारा उनका जीजा बुलाया, बोला कि फँस गया है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे वो भी बंदे हैं कि बुलाते हैं अच्छे के लिए, लेकिन वो कंपनी ख़राब निकल जाती है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन उन लोग को कभी भी चेक करके ही आना चाहिए कि हाँ, कंपनी कैसी है, कंपनी अच्छी है, ख़राब है, क्या है, वो चेक करना चाहिए। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग फंसे नहीं और गल्फ में आने के बाद रोए नहीं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि दलालों के चक्कर में ना फंसे और उन लोगों का पैसा नहीं लूटा जाए। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन लोग को सबसे पहली बात कि बड़ी जगह से जैसे मुंबई, दिल्ली ऐसी जगह से वो सब ऑफ़िस से जो छोटी-छोटी ऑफ़िसें हैं, बॉम्बे में ढेर सारे एजेंट हैं, ढेर सारी ऑफ़िसें हैं, लेकिन वहाँ से ना लगा के कोई अच्छी जैसे साउंड जैसी कंपनियाँ हैं, बड़ी-बड़ी लिमिटेड कंपनियाँ हैं, वहाँ से कराएँगे काम तो अच्छे से अच्छी जगह जाएँगे और कभी नहीं फँस सकते हैं। क्योंकि वो कंपनी की पूरी ज़िम्मेदारी होती है कि कहाँ पे जा रहा है मेरा बंदा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कंपनी वो सॉल्व करती है। हुँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उन लोग को आइडिया नहीं रहती है। हुँ, बॉम्बे से है तो बॉम्बे में पेपर आता है, पेपर में देखना चाहिए कि कौन-सा वांट कौन-सी कंपनी से है। जाके चेक करना चाहिए क्या कंपनी में है, हाँ, क्या सुविधा है, क्या नहीं है, 8 घंटा ड्यूटी है, 10 घंटा है। बुला लेते हैं सब यहाँ सप्लाई कंपनी में आते हैं, छोटी कंपनी में, बोल के आएँगे कि 10 घंटा ड्यूटी है, 8 घंटा ड्यूटी है। आके यहाँ पे 10 घंटा में फँस जाते हैं। हाँ, कोई-कोई क्या रहता है 3-3 महीना सैलरी नहीं दे रही कंपनी। हुँ, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बहुत उसके बाद आने के बाद बोलते सप्लाई कंपनी में बोलेंगे कि भाई अभी कामा का आधा पैसा आपको देना है या हुँ, मेडिकल हम नहीं करा सकते हैं, 10 घंटा की ड्यूटी है। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कोई भी कंपनी लिमिटेड कंपनी से आएँ वहाँ से ऑफ़िस से लिमिटेड जो ऑफ़िस है वहाँ से आएँगे तो बेटर है आपके लिए। लेकिन बहुत लोगों को हमने देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एजेंट बोला कि हमारा लिमिटेड कंपनी है और यहाँ आने के बाद को कपिल के चक्कर में फंस जाते हैं। यहाँ सप्लाई कंपनी होता है जो 2-4 आदमी होता है उन लोगों को फंसा के रखता है। तो कैसे पता करें कि ये कंपनी लिमिटेड है या क्या है? देखिए जब वो वीज़ा देगा तो वो आज के टाइम में पूरा आदमी नेट चला रहा है। हाँ, वो नेट पे चेक कर ले कि कौन-सी कंपनी उससे क्लियर पूछे भाई कौन-सी कंपनी है हुँ, और कौन-सी कंपनी में हमको का नाम आप भेज रहे हैं, हुँ, वहाँ की क्या सुविधा है, वहाँ का कोई नंबर लें, नंबर पे बात करें कि भाई क्या है, कैसा यहाँ की सुविधा है, वो पता चल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो विदेश आने के लिए कितना पैसा तक अगर जायज़ है? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारा 1 लाख लग गया, 90,000 जैसे कि आपने कहा कि मेरा आपका 95,000 लग गया था। हुँ। तो कम से ज़्यादा से ज़्यादा कितना देना चाहिए? ज़्यादा ज़्यादा 40 तक ओके, हुँ, कोई बात नहीं है, 40 तक इंतज़ाम हर इंसान कर सकता है हुँ, क्योंकि मान लिया जो भेजता है ऑफ़िस वो भी लेता है, लेकिन जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 5,000 ही लेती हैं, नहीं तो वो भी फ्री ही भेजती हैं। हाँ, लेकिन उसमें बीच में एजेंट रहते हैं, वो भी ऑफ़िस खोल के बैठे हैं, वो तो कमाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी हाँ, काम करेगा, सब लोग हम लोग भी कमाने के ही लिए आ रहे हैं। हुँ, तो पैसा देने के लिए वो लोग भी क्या नाम है, कमाने के लिए ही अपनी ऑफ़िस खोल के बैठे हुए हैं, तो हाँ, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है देने में। लेकिन अब इतना ज़्यादा कि आदमी को कर्ज़ा लेके आना पड़े, पता नहीं आदमी कैसा आ रहा है, सूद लेके आ रहा है, कैसा लेके आ रहा है हुँ, कि किसी से लोन किया है, क्या किया है, पता नहीं क्या गिरवी रखा है, तो अच्छी हाँ, बात नहीं है। 40,000 तक ठीक है, हाँ। लेकिन इसके अबव जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम है भाई। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग पैसा ब्याज पर लेकर के आते हैं और पूरा साल निकल जाता है, वो लोग पैसा ब्याज का भर नहीं जी, पाते हैं। सही है, हमारी कंपनी में भी बहुत सारे लोग हैं कि 2-2 साल तक बेचारे पैसे भरते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो ही नहीं पा रहा है उन लोग से। अभी कोरोना टाइम में पूरा आदमी फँस गया, हाँ, 3-3 4-4 साल हो गया नहीं जा पा रहे हैं घर पे। हुँ। तो बताइए अगर मान लीजिए कोई लड़का है, वो आता है यहाँ पे तो इंडिया का ऑल ओवर वो कितना पैसा कमा सकता है महीने का? महीने का भाई देखो अगर 1500 2000 समथिंग देखो पाइप फिटर में हेल्पर में आएँगे तो 1000 ऐसी सैलरी 1000 800 1000 एक कंपनी में सैलरी है। हुँ, लेकिन अगर सप्लाई में आ रहे हैं तो 1200 हुँ, 1300 ऐसे करके मिलेगी आपको सैलरी प्लस सैलरी के हिसाब से ओवरटाइम मिलेगा। हाँ, तो जो भी वो 1600 1700 रियाल यही होगा। हुँ, हुँ, ज़्यादा फेंक के बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी आदमी है वहाँ पे यहाँ पे आप वीडियो देखेंगे बाद में कहेंगे आपने बोला था 1600 1700 इतनी सैलरी होती फिर ओवरटाइम कराएँगे तो वहाँ पे वो तुरंत हिसाब किताब जोड़ना चालू हो जाएगा कि हमारा 2000 है तो इतना इंटू इतना होगा हुँ, कि 40,000 हमारा बन जा रहा है। लेकिन हुँ, ऐसा कुछ है नहीं भई 1700 1600 ही आता है। अगर सैलरी आपकी 1000 है हुँ, तो 1500 तक ही आएगी सैलरी। हुँ, 1500 1600 हाँ, लक है कि अच्छा काम चल रहा है तो हुँ, हो सकता है हुँ, लेकिन यही है 10 घंटा नॉर्मली 10 घंटा पकड़ के ही आओ। हाँ, 12 हाँ, घंटा कोई बोलता है तो लेकिन उस चक्कर में मत पड़ो कि 12 घंटा हमारा चलेगा। हुँ, आप 10 घंटा ही करके आओ। हाँ, हाँ, 10 घंटा में आएँगे तो अब सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा वरना हाँ, फिर आप
12 घंटा के चक्कर में हिसाब करके आए हुए हैं, तो बाद में पता चला 12 घंटा नहीं 10 घंटा मिल रहा है। हाँ। और कभी कभी ऐसा सप्लाई कंपनी में कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक एक महीना अपने रूम में बैठना पड़ेगा, अपने पैसे का खाना है, अपने पैसे का हर चीज़ करना है। जब आप जाएंगे दूसरी कंपनी में, फिर वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी खाने पीने का, तो उसके बाद पैसा नहीं लगना है। लेकिन जब तक अपने कंपनी में बैठे हुए हैं आप, तब तक आपको अपनी जेब से ही खाना है भाई। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो अगर कोई आदमी फीटर से आता है तो हाँ 2000 तक, 1600 इंडिया का 1700 कितना तक हो जाएगा? इंडिया का समथिंग 30-35 हज़ार तक ऐसे जाएगा। 30-35 हजार आदमी आराम से इंडिया का पैसा कमा सकता है। 30-35 हज़ार तक कमा सकता है। हेल्पर से आएगा तो? हाँ हेल्पर से आएगा तो ये जान लो 30-35 तो इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि आप तो बहुत सारे काम करते हैं आजाद बिजाय में, कई जगह आप घूमते हैं, कई तरह के काम करते हैं। तो यह वीडियो फिटर के पाइप फिटर के ऊपर था। अगला वीडियो हम बनाएंगे किसी दूसरे टॉपिक पर, क्योंकि आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, काफी दिनों से गल्फ में काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। ओके नमस्कार।